पंचाध्यायी का वर्णन किया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्मों का निरूपण किया गया। 25 वर्ष तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन रह के गुरुकुल में जाकर के विद्या अध्ययन करे। 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहे। यदि वैराग्य मन में पूर्ण नहीं है तो उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में रहे 75 वर्ष तक, और फिर योगे नान्ते तनुत्यजाम, संन्यास लेकर के योग आदि के द्वारा तन का त्याग करके और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति मनुष्य तन को सफल कर पाता है। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम, शिशु अवस्था में व्यक्ति को खूब विद्या अध्ययन करना चाहिए, खूब पढ़ना लिखना चाहिए, ब्रह्मचर्य जीवन को बहुत सजो के रखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य जीवन को का दुरुपयोग किया, बर्बाद किया, उसका तीनों जीवन दुखमय हो जाता है। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर जीवन होता है ये। इस प्रकार से स्त्रियों के भी कर्म धर्म का निरूपण किया है। यदि व्यक्ति गृहस्थाश्रम में जाना चाहता है तो अपने मनोनुकूल भार्या से विवाह करे, पत्नी से, और किस प्रकार से उत्तम नक्षत्रों में पितरों के नक्षत्र आए तो ब्राह्मण आदि का भोजन करावे, श्राद्ध आदि करे, धर्माचरण करे, दान पुण्य करे। ऐसा गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे चित्त विशुद्ध हो जाता है, भगवान के चरणारविंद की भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। युधिष्ठिर जी ने नारद से पूछा था कि हे महाराज, गृहस्थ एताम पदवीम विधना येन अंजसा, गृहस्थाश्रमी व्यक्ति किस प्रकार से मोक्ष पाए। इस प्रश्न के उदाहरण में देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर कर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया है। गृहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति संध्या बंदन आदि से युक्त होकर के गायत्री की उपासना करे। यदि वो द्विजाति है तो भगवान के चरणारविंद की भक्ति करे, समय समय पर पितरों को संतुष्ट करे, ब्राह्मणों को भोग कराए, दान अतिथि सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे। और इस प्रकार से जो व्यक्ति सदाचार पूर्वक गृहस्थाश्रम में रह करके जीवन बिताता है वो मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। ऐसा सप्तम स्कंद में स्पष्ट देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को बताया। सज्जनों,